मुकुटो गुरमुकुटो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखोटो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखोटो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु देव महाराज जी का दर्शन, उनकी चरणार बिंदों की छत्र छाया जिस भी गुरमुख को, प्रेमी को मिल जाती है, जिसको भी उनकी नज़दीकी प्राप्त हो जाती है, उसको कितना सुख अनुभव होता है, कितनी खुशी अनुभव होती है, ये वो बता नहीं सकते जो ऐसे अवसर का लाभ उठाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन पूर्व श्री दर्शन हॉल में वक्त हो चला था श्री दर्शनों का। गुरमुख प्रेमी लगभग 5 बजे से पहले ही अधिक से अधिक संख्या में श्री दर्शन हॉल में एकत्रित हो गए। 4 बजे के आसपास गुरमुख प्रेमी चल पड़ते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाना है। अपने कमरे से निकल पड़ते हैं, चाय पीने के लिए कैंटीन में, कोई अपने कमरे में, जहाँ जहाँ जिसको सुविधा प्राप्त होती है वो इन सभी प्रकार के कामों को करते हुए 4:30 बजे ही श्री दर्शन हॉल में पहुंच जाते हैं और लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। और 5 बजने से पहले ही गुरमुख प्रेमी लगभग सभी श्री आनंदपुर में उपस्थित गुरमुख प्रेमी, भगत जन हों, भगतानियाँ हों, वहाँ के स्थायी निवासी भाई जन हों, महात्मा जन हों, बाहर से आए हुए सत्संगी महात्मा जन, भाई जन, भगत जन, भगतानियाँ और जितने भी गुरमुख प्रेमी संगत के श्री दरबार में होते हैं, वो सब के सब 5 बजने से पहले श्री दर्शन हॉल में अपना स्थान ग्रहण कर चुके होते हैं। कुछ चंद प्रेमी गुरमुख जो सेवा में कुछ उलझे होते हैं, वो ऐन वक्त पर आ जाते हैं। कई बार श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और गुरमुख प्रेमियों को श्री दर्शन हॉल से बाहर थोड़ी दूर पर जयकारों की आवाज़ आती है, भजन चलते हैं, तो वो अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि ये जो भजन बोल रहा है श्री दर्शन हॉल में, भजन बोला जा रहा है, ये गुरु महाराज जी के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद का भजन है। इसका मतलब श्री गुरु महाराज जी कृपा कर चुके हैं। भाव यह है कहने का कि गुरमुख प्रेमियों की चित्तवृत्तियों में केवल और केवल अपने श्री गुरु महाराज जी का ध्यान बसा है, उनका ख्याल बसा है, उनकी याद बसी है, उनके दर्शन पाने की लगन लगी हुई है। कुछ और चाहना नहीं है।
कुछ और जरूरत नहीं है, केवल सतगुरु का दर्शन हो जाए, उनके मुखारविंद से हुक्मनामा सुनने का अवसर मिल जाए, उन्हें देखने की तमन्ना लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि सुबह दर्शन नहीं होते, सुबह आरती पूजा में दर्शन किए होते हैं, उसके बाद में भी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन होते हैं। कहीं सेवा पर गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं, वहाँ गुरु महाराज जी कार में विराजमान होकर सबको आशीर्वाद देने आते हैं। एक जगह सेवा चलती है, 2 जगह चलती है, 3 जगह चलती है। जहाँ जहाँ भी सेवा का गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिलता है, वहाँ सब जगह श्री गुरु महाराज जी पहुंचकर अपने प्रेमी गुरुमुखों को सेवा करते हुओं को सुंदर दर्शनों से निहाल करते हैं। और इसके बाद में भी किसी को अवसर मिलता होगा, या श्री कार में आते जाते गुरु महाराज जी सभी गुरुमुखों प्रेमियों को जहाँ से गुजरती है श्री कार, वहाँ गुरुमुख प्रेमी राह चलते भी खड़े हो जाते हैं। गुरु महाराज जी उनको अपनी नूरानी झलक से निहाल करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी ये दर्शन की प्यास जो है बुझती नहीं, ये तमन्ना मिटती नहीं है। जो दर्शन हाल में श्री दर्शनों का सौभाग्य गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होता है, इसके लिए एक अलग ही तड़प लगी रहती है, क्योंकि वो नज़ारा कुछ अलग होता है। और गुरुमुख प्रेमी पहुंच रहे थे, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। ये दिव्य सत्संग भवन की बात है श्री आनंदपुर में। गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए अपने सतगुरु के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और श्री गुरु महाराज जी ने पर्दों के पीछे से आकर के सिंहासन पर विराजमान होकर के पर्दे खोल दिए, और गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा फरमा दिया, और सभी गुरुमुख प्रेमी जयकारा लगाते हुए उठ खड़े हुए और सतगुरु का दर्शन पाते हुए सुंदर सुंदर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुमुख प्रेमी नूरानी दर्शनों की एक झलक पा करके अपने आप को भला चंगा महसूस करने लगे। दिल में हरियाली छा गई। सर्वप्रथम महात्मा जनों ने माथा टेकते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद सुंदर सत्संग की शुरुआत हुई। आदरणीय महात्मा जी ने श्री हजूरी में जो सत्संग वचन सुनाए, उसी का हम थोड़ा और विस्तार करके सुनने सुनाने का लाभ प्राप्त करते हैं। हमारे पास तो केवल श्री गुरु महाराज जी की दी हुई सभी वस्तुएं हैं, चाहे वो संसारिक स्तर पर हो, पारमार्थिक स्तर पर हो, लौकिक हो, परलौकिक हो, सब कुछ श्री सतगुरुदेव महाराज जी का दिया हुआ ही आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यकीनन जब उन्हीं का है, उन्हीं का दिया है, तो फिर हमें तो उन्हीं का बनकर ही हर वक्त, हर पल, हर घड़ी रहना चाहिए। और जो उनका बनकर रहता है, यानी हम अगर सतगुरु के बनकर रहें तो फिर हर पल सुखी रहेंगे।
अगर हमें दर्शनों की लगन लगी हुई है, हमें सेवा की लगन है, सतगुरु के चरणों में बैठने की तमन्ना है, और यही सब अगर 24 घंटे हमारे दिल दिमाग में छाया रहेगा, फिर कहीं से दुखी होने का, दुख महसूस होने का कोई दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं रह जाएगा। श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा हम सभी सुनेंगे। जो महात्मा जी ने सत्संग सुनाया वो अनुभव करते हैं। फरमाया, वचनों में सुनाया कि आम तौर पर जो आजकल का ये संसार का हम वातावरण देख रहे हैं, इसका वर्णन करते हुए सत्संग सुना रहे थे कि अक्सर लोग जो है दूसरों को अपने से ज़्यादा सुखी मानते हैं और खुद को दुखी समझते हैं। फरीद साहब के वचन सुनाए। फरीद साहब अपने वक्त के संत हुए हैं। उन्होंने जो अपना अनुभव अपने समय में लिखा, फरीद साहब ने, वही महात्मा जी सुना रहे थे कि फरीदा जानिया मैं दुखी ते सुखी सारा जग, कोठे चढ़ के देखया ता घर घर एहो अग। शेख फरीद साहब ने अपने आप को स्थित रखते हुए ये वचन फरमाए कि मैं यही समझता था कि संसार में मैं दुखी हूं और मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं। ऐसा समझता था, समझता रहा। लेकिन जो मैं अपने सतगुरु के संपर्क में आकर के, उनकी नज़दीकी को पा करके, उनके कहे अनुसार जब मैं भजन भक्ति करते हुए, भजन सुमरन करते हुए अपनी सुरत को शब्द के साथ मिला करके भजन सुमरन की ताकत से एक ऊंचे मुकाम को हासिल किया। जैसे फरमाया कि फरीदा जानिया मैं दुखी ते सुखी सारा जग, कोठे चढ़ के देखे आता घर घर एहो अग। भाव यही है, अर्थ है कि जो फरीद साहब ने कहा कि मैं समझता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि ये मेरा अज्ञान था। ये अज्ञानवश ही मैं ये सोचता था, क्योंकि ये अज्ञान जब हट गया, अज्ञान का अंधेरा जब छट गया और भजन सुमरन की कमाई से जब मैं ऊंचाई पर स्थित हो गया, कोठे चढ़ के देखिया, यानी अपनी सुरती को जब मैंने ऊपर के मुकामों में पहुंचाया, ऊपर के मुकाम पर पहुंचाया, मेरा ध्यान जब ऊपर, यानी मैं जब ऊपर स्थित हुआ, पिंड देश से ऊपर ब्रह्मांड की ओर, कहने का भाव यही है कि तब ऐसा अनुभव होने लगा कि
मैं दुखी नहीं हूँ, सारा संसार दुखी है। अब वो कोठे चढ़ के, कोठे तो छत पर चढ़ना कहते हैं, सीढ़ियों द्वारा अपने मकान की छत पर चढ़ना, कोठे पर चढ़ना कहते हैं। तो उस पर चढ़ने से संसार नहीं दिखता, लेकिन भजन सुमरन की चढ़ाइयाँ चढ़ने पर अज्ञान, भरम, भुलेखे ये सब मिट जाते हैं, अंधेरा छट जाता है। और अंधेरे के कारण जो भ्रम होता है, अंधेरे के कारण ही रस्सी को सांप समझ लेते हैं, अंधेरे के कारण झूठ को सच मान लेते हैं, कुछ का कुछ समझने लगते हैं। तो फरीद साहब कहते हैं कि जब अज्ञान का अंधेरा मिट गया, जब मैं इतनी ऊंचाई पर गया भजन सुमरन के माध्यम से, तो जान पाया कि मैं ही दुखी नहीं हूं, बल्कि सारा संसार दुखी है। आगे सत्संग में ये समझाया कि लोगों का आमतौर पर ये विचार भी होता है, सत्संग सुनने वाले, भक्ति की राह पर चलने वाले, सतगुरु से संपर्क रखने वाले, अपने आप को सेवक कहलाने वाले, ये मत भी होता। हर किसी के बारे में ये निर्णय नहीं है। अक्सर अधिकांश लोगों का ये मत हो सकता है, होता है कि अगर वे भक्ति की राह पर चलते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, कोई अच्छा विचार अपने अंदर उजागर करते हैं, तो उनका मत ये होता है कि हमें सतगुरु से, महापुरुषों से ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, सतगुरु की ऐसी रहमत हो जाए कि हमारे सारे काम बड़ी आसानी से हो जाए। चाहते हैं कि बस अगर सत्संग में आए हैं, सत्संग में पहुंचा करते हैं, कोई ऐसा नित्यनेम बना हुआ है, तो बस ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि बिना किसी पुरुषार्थ के हमारे सब काम होने लग जाए। अब महापुरुष तो अपने नज़दीकी में आने वाले, अपने संपर्क में आने वाले गुरुमुखों को, प्रेमियों को, सभी को आशीर्वाद देते हैं, सभी का सुख चाहते हैं, सभी का भला चाहते हैं, भला करते हैं। और आशीर्वाद के साथ जो हम चाहते हैं कि हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाएं, आसानी से हो जाएं, तो उन कार्यों को पूरा करने का आसान और सरल तरीका भी बता देते हैं कि गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति नियम से रोज भजन सुमरन किया करें, नित्य नेम किया करेंगे, 5 नियम की पालना किया करेंगे, और यही विशेष आशीर्वाद महापुरुषों की तरफ से मिलता है। और कोई केवल चमत्कार के रूप में आशीर्वाद नहीं होता कि हम कुछ भी न करें, पुरुषार्थ न करें, मेहनत न करें और केवल चमत्कार हो जाए। आशीर्वाद यही है कि जो सतगुरु आशीर्वाद के साथ वचन फरमाते हैं, पूर्ण रूप से यही आशीर्वाद होता है। हम आशीर्वाद को तभी प्राप्त करते हैं, तभी लाभ उठा सकते हैं, जब हम उनके वचनों को माना करें।
भजन अभ्यास किया करें, 5 नियमों की पालना किया करें। अब सबके अपने अपने भाव होते हैं, कौन कैसे विचार रखता है। एक बार एक महात्मा जी के पास कुछ लोग मिल करके अपने लिए निवेदन करने लगे कि महात्मा जी आप ऐसी कृपा करिए कि हम सब के दुखों को दूर कर दीजिए, दुखों का निवारण कर दीजिए। अब जितने लोग उपस्थित हुए तो सबके अपने अपने अलग दुख थे। किसी को ये वरदान चाहिए था, किसी का ये दुख था, वो मिटाना चाहते थे जो अपना निवेदन कर रहे थे। तो वो किसी को ये दुख था कि मेरा बच्चा, मेरी संतान मेरे कहने में नहीं है। कोई ऐसा भी था कि संतान मांगने के लिए आया था कि मेरे कोई संतान नहीं है, ये आशीर्वाद मिल जाए कि मेरे घर में संतान हो। जो संतान वाला है वो संतान का एक और सुख चाहता है कि संतान होकर भी सुखी नहीं है। वो चाहता है कि संतान मेरे कहने में हो जाए, जो कि संतान का सुख तो प्राप्त हुआ लेकिन संतान कहने में नहीं है, कहना नहीं मानने वाली है, ये दुख है उसे। दूसरा वो है जो ये मांग रहा है कि मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाए, संतान का सुख मिल जाए। ऐसे ही तीसरा व्यक्ति जो कहता है कि महात्मा जी मुझे धन की जरूरत है, मेरा ये दुख है कि धन का अभाव है। और चौथा व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास तो धन बहुत है, कोई कमी नहीं है, मोटर गाड़ियां हैं, खाने पीने के एक से बढ़कर एक पदार्थ हैं, लेकिन क्या करूं, डॉक्टर ने सब मना किया है। गाड़ी मोटर होते हुए भी पैदल चलने के लिए कहा है। एक से एक बढ़कर खाने पीने के पदार्थ होने पर भी सादा भोजन करने के लिए कहा है। इसी तरह से सभी उन लोगों ने जो महात्मा जी के आगे उपस्थित थे अपने अपने दुखों का वर्णन कर दिया, अपनी विपदाओं को सुना दिया। सबकी बातें, सबके दुख सुनकर के महात्मा जी ने थोड़ी देर विचार करते हुए सभी को कोरे कागज देते हुए ये कहा कि इन पर अपने अपने दुखों का वर्णन लिख दो। जिसको जो जो दुख है वो अपने अपने दुख एक एक कागज पर सभी लिख करके दो। महात्मा जी के इस प्रकार कहने पर तो उन सभी ने ऐसा विचार किया, आपस में मशविरा किया, क्योंकि महात्मा जी ने ये भी कहा कि जो आप इसमें अपने अपने दुख वर्णन करेंगे, लिखेंगे, जिस जिसको जो जो दुख हैं वो लिख करके इस कागज को फोल्ड करके हमें दे दो, तो हम इन पर्चों को, इन कागजों को आपस में मिक्स कर देंगे
फिर ये नज़र नहीं आएगा कि कौन सा पर्चा किसका है, किसने कौन सा दुख लिखा है। मिक्स करके रख देंगे और उन्हीं में से फिर एक कोई भी पर्चा आप अपना समझ करके निकाल लेना, चुन लेना कोई भी पर्चा। लेकिन याद रहे कि जो पर्चा आपके पास आएगा उसमें जो भी दुख लिखा होगा, आप अपने दुख से छुटकारा पा चुके होंगे, लेकिन अब दूसरे का पर्चा आप उठा चुके होंगे, आपका दुख बदल चुका होगा, आपका दुख खत्म हो जाएगा। तो वो सभी ये सुनकर विचार करने लगे। विचार करके फिर महात्मा जी से फिर निवेदन करने लगे, महात्मा जी वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम पर्चा कागज जो उठाएंगे वो हमारे वाला तो नहीं होगा, लेकिन जिसका भी पर्चा हमारे हाथ में आएगा, जिसके वाला दुख हमारे हिस्से में आएगा, हो सकता है वो दुख हमारे पहले वाले दुख से अधिक हो। फिर क्या फायदा हुआ? हमें जो दुख सहने की, समझने की आदत पड़ी हुई है, वो हम अपना दूसरे को देकर और दूसरे का दुख जो हमारे हिस्से में आएगा, हो सकता है उसको हम मुश्किल में पड़ जाएं उस दुख को पाकर। तो इसलिए महात्मा जी हमें तो बस ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, हमें बस सुख की प्राप्ति हो जाए। तो महात्मा जी ने उनसे वचन किए कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सतवंती नार, और चौथा सुख संतान आज्ञाकार, पांचवा सुख घर हो आता, और छठवां ना हो दासा, सातवां सुख संतोषी मन, और आठवां सुख सतगुरु मिलन। और इसके बाद महात्मा जी ने कहा कि इन 8 सुखों का जो वर्णन हमने किया है, इसमें जो पहले 6 सुख हैं, पहले जो 6 सुखों का वर्णन किया है कि ये आम इंसान की कामनाओं का वर्णन है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। और जो 2 अंतिम सुख हैं, संतोषी मन और सतगुरु मिलन, ये जो हैं गुरुमुख के विचार हैं, गुरुमुख की मांग है। जो 2 सुख अंत वाले हैं उसका वर्णन करते हुए कहा कि संतोषी मन, गुरुमुख चाहते हैं कि हमारा मन संतोष पूर्वक संतोष धारण किए रहे और सतगुरु से मिलन होता रहे। और वास्तव में गुरुमुख सतगुरु के वचनों पर चलते रहे। और वर्णन किया कि तत्ती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई, तत्ती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई, कि परमात्मा की, सतगुरु की, प्रभु की शरण में रहो, नाम और भक्ति की कमाई करते रहो। यानी भक्ति की कमाई करते रहो और सतगुरु की शरण धारण किए रहो, और इसी प्रकार से सुखी हो जाओगे। तो सभी जो अपने अपने दुख
सुनाने आए थे उन सब ने उन महात्मा जी से नाम की दीक्षा प्राप्त की और उन्हीं के आज्ञा निर्देश में जीवन व्यतीत करते हुए सुख स्वरूप हो गए। एक और दृष्टांत 2 लाइन का ही सुनाया कि एक बार हमारे श्री परमहंस अवतार श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी उपस्थित हुआ और माथा टेकते हुए विनती करने लगा कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम आपकी शरण में हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सतगुरु की शरण में तो वही होता है जो सतगुरु के वचनों पर चलता है, सतगुरु के वचनों की पालना करता है, उनके अनुसार अपना जीवन बनाता है। कहने को ये बहुत 2-4 शब्द हैं, लेकिन बड़ी गहराई इसमें छुपी हुई है कि गुरुमुख प्रेमी केवल ऐसा कह देते हैं या मान लेते हैं या ऐसा विचार कर लेते हैं कि हम भाग्यशाली हैं जो हमें सतगुरु की शरण मिली है। लेकिन ये भी विचार करने की जरूरत है कि सतगुरु इस पर क्या रोशनी डालते हैं। शरण हासिल जो हमें हुई है उसका सीधा सीधा यहाँ सार समझाया गया है कि सतगुरु की शरण में वही इंसान है, सतगुरु की शरण में वही गुरुमुख है जो सतगुरु के वचनों पर चलता है। सतगुरु के वचनों को सुनते तो सभी हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि सतगुरु की शरण में वही अपने आप को समझे जो सतगुरु के वचनों पर चलता हो, सतगुरु के वचनों को मानता हो। श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी से ये पूछा कि भगत जी आप ये बताओ, गुरु महाराज जी भगत जी की विनती का ही समाधान कर रहे थे, अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे थे। और गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये बताओ, अगर कोई एग्ज़ाम देने वाला है, एग्ज़ाम की तैयारी करना होता है, पढ़ाई करना होता है। अब अगर किसी को एग्ज़ाम में पास होना है तो ये बताओ कि हॉस्टल में रह कर के एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है या घर में पढ़ाई करके एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। तो भगत जी ने ये बड़ा सरल सा जवाब उनको लगा, सीधे सीधे कह दिया कि स्वामी जी एग्ज़ाम को पास करने के लिए तो पढ़ाई करने की ज़रूरत है, चाहे वो हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई करे या अपने घर में रह कर के पढ़ाई करे, ज़रूरत तो पढ़ाई की है। अगर पढ़ाई की होगी तो एग्ज़ाम में अवश्य पास हो जाएगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी ये वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसी प्रकार जो कहीं भी रहता हो, कहीं पर रहकर भी अगर श्री गुरु महाराज जी के वचनों को याद रखता है, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए
सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए जीवन व्यतीत करता है तो वो सतगुरु की शरण में है और वो निश्चय ही भाग्यशाली है और निश्चय भवसागर से पार हो जाएगा। कितना अच्छे से सत्संग में हमें समझाया जाता है, कितनी गहराई से अज्ञानता का अंधकार हमारा मिटाया जाता है कि हम केवल ये समझ लेते हैं कि हम नित्य प्रति अगर सत्संग में जाकर बैठते हैं, कभी कभी दर्शन करने पहुंच जाते हैं, कभी कभार सेवा कर लेते हैं, मन चाहा तो आरती पूजा कर लिया, मन चाहा तो छोड़ दिया। सतगुरु की शरण अगर हासिल की है तो सीधे सीधे इसका अर्थ यही है कि हम सतगुरु की शरण में, यानी सतगुरु के सुरक्षा चक्कर में, उनके दायरे में हम तभी हैं जब उनके वचनों का उल्लंघन नहीं करते हैं, उनके वचनों की पालना करते हैं। फिर चाहे हम कहीं भी रहते हों या हम ये सोचें कि हम कहीं सतगुरु के आसपास रहते हैं या कहीं नज़दीकी में रहते हैं या कोई और विशेष हमें कोई कृपा प्राप्त है, लेकिन वचनों की पालना में कहीं कमी है, वही सबसे बड़ी हमारी कमी होगी। और अगर हम सतगुरु के वचनों पर चल करके पूरा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, फिर चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन एक हमारा ख्याल जो है, हमारा ध्यान जो है सतगुरु की ओर लगा रहे, सतगुरु के चरणों में ऐसी प्रीत जुड़ी रहे कि हम अपने घर में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं, आगरा में बैठे हैं, धौलपुर में बैठे हैं, ग्वालियर में बैठे हैं, बम्बई में बैठे हैं, पूना में बैठे हैं, उरली में बैठे हैं, पटियाला में, राजपुरा में बैठे हैं, नाभा में, करतारपुरा में बैठे हैं, फरीदाबाद में बैठे हैं, करनाल में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, सिंगापुर में, बेंगलोर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं। हमें ये हर वक्त एहसास होना चाहिए कि 5 बजने वाले हैं, दर्शन खुलने वाले हैं। आज शुभ संक्रांत है, आज ये पर्व है, आज जन्मदिन है। अभी सुबह श्री आरती पूजा का समय है, जो निश्चित रूप से हम श्री दरबार में आज देख रहे हैं। सुबह 6 बजे आरती पूजा का समय होता है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है और श्री गुरु महाराज जी हुजूरी में 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो समय आरती पूजा का होता है तो हमें कोई चल करके वहाँ पहुँचना जरूरी नहीं है। हम पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं शारीरिक स्थिति से, लेकिन अपनी सुरती की तार को अगर हम जोड़े हुए, अक्सर हम कहते सुनते हैं कि सतगुरु के चरणों से अपनी प्रीत को जोड़े रखो, सुरत की तार को, तवज्जो की धार को सतगुरु के चरणार बिंदों में लगाए रखो। उसका भाव यही है कि सतगुरु जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमारी सुरत लगी हुई उनके साथ रहेगी, हम उनके साथ हैं। जो सतगुरु से अपनी सुरत की तार को जोड़े हुए है, जहाँ गुरुमुख है वहाँ सतगुरु है, जहाँ सतगुरु है वहाँ वो गुरुमुख है।
चरण शरण हासिल करने का भी, सतगुरु की शरण मिलने का भी पूरा पूरा मतलब यही है। हम अगर संसार को याद करते हैं, संसार हमारे अंदर बसा रहता है, संसार के काम धंधे में लगे हुए हैं, सतगुरु की हमें याद नहीं है। सतगुरु की याद क्या, केवल श्री आरती पूजा के समय जब हम खड़े होते हैं तो उसी वक्त थोड़ा ही याद करना होता है कि केवल उसी वक्त याद करने से फिर याद बनती नहीं है। आंखें खुली होंगी, सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिन भर जहाँ सुरत लगी हुई थी, जहाँ लिव लगी हुई थी काम धंधे में, हम सामान बेच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, चित्तवृत्तियां जहाँ लगा करके हम काम तो हाथ पांव से कर सकते हैं, लेकिन चित्तवृत्तियां हम चाहे जहाँ लगा सकते हैं। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधान। हाथों से अनेक प्रकार से हम काम करते हैं रात और दिन, लेकिन चित्तवृत्तियों में हमारे कुछ और चलता रहता है। हम पैदल पैदल जा रहे होते हैं, गाड़ी पर जा रहे होते हैं, हवाई जहाज पे जा रहे होते हैं, हम चला रहे होते हैं, या हम बैठे होते हैं, सवार होते हैं। चित्तवृत्तियों में हम कुछ न कुछ बसाए रखते हैं। तो ये अगर हम मुमकिन कर दें कि हमारे चित्तवृत्तियों में केवल सतगुरु का प्यार बसा हो, सतगुरु की याद बसी हो, उनका दर्शन बसा हो, ये हमें ख्याल लगा हो कि अभी आरती पूजा का समय हो गया। हम अपने घर में आरती पूजा करते हैं तो श्री परमहंसों के दर्शन हमें श्री दरबार में खड़े हुए होने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हम श्री मंदिर जी में खड़े हुए हैं, समाधि साहब में खड़े हुए हैं, शांति कुंज में खड़े हुए हैं, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के श्री मंदिर जी में खड़े हुए हैं, श्री आनंद शांति भवन में हैं, श्री प्रयाग शांति भवन में हैं, दिव्य सत्संग भवन में हैं, विशाल दर्शन हाल में हैं। जितना अपनी चित्तवृत्तियों को सतगुरु के चरणार विंदों में जोड़ करके रखेंगे, तभी ये संभव हो सकता है कि हम अपना काम करते हों, हाथों पांवों से संसारिक व्यवहार करते हों, लेकिन हमारी सुरति जो है, हमारे भीतर का जो एक सूक्ष्म विचार है, वो सतगुरु में खोया अपने आप को महसूस करेंगे। और यही समझना है, भक्ति के लिए कोई केवल शरीर की उपस्थिति की केवल जरूरत नहीं है। शरीर की बार बार उपस्थिति देना वो इसलिए कि वहाँ से कुछ ऐसी सामग्री हम इकट्ठा करें, आँखों से सतगुरु के दर्शन करना, फिर वही अपने भीतर सतगुरु के दर्शनों को अपने भाव में, अपने चित्तवृत्तियों में बसाना। सतगुरु के वचन सुन लिए, अगर सतगुरु के वचन अगर याद नहीं भी रहते, कोई एक शब्द तो रहेगा। श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमा दिया कि भजन किया करो 2 घंटे, ये याद रहेगा। अब बाकी अगर वचन याद नहीं भी रहे तो जो विशेष कर लाभकारी शब्द हैं वो तो हमने सुन लिए, लेकिन मूल रूप से ये याद रहे कि हमने दर्शन करते 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 जो श्री गुरु महाराज जी से वचन सुने या महात्मा जी से जो सुना, दर्शन करते करते वो ख्यालों में तस्वीर स्थित हो जाए। फिर हम चाहे संसार का काम व्यवहार करते हों, रिश्तेदार पड़ोसी से मिलते हों, अपने घर में किसी के साथ बैठे हों, हमारे भीतर में जो है एक नक्शा तैयार हुआ रहे। अपने चाहे अंदर हम पूरे प्रयाग धाम का नक्शा स्थापित कर सकते हैं, श्री आनंदपुर का नक्शा स्थापित कर सकते हैं। केवल एक नहीं,
दोनों का, तीनों का, और जितने भी जगह पर हम सतगुरु के दर्शन कर चुके हैं, जहाँ जहाँ पहुँच करके हम सतगुरु के दर्शन करते हैं, जहाँ जा कर के हम शरीर से हम वहाँ फेरा लगाते हैं, तो जब वहाँ की हर स्थिति का, हर नज़ारे का हमने अपने भीतर नक्शा बना लिया है, हर नज़ारे को अपने अंदर बसा लिया है, तो वो सभी नक्शे हमारे अंदर हर वक्त जागृत रहें। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में हैं, तो हमारी तार जुड़ी हुई है, तो हमें श्री आनंदपुर का दिव्य सत्संग भवन नजर आएगा। जब पर्व का समय होता है, संगत की भरमार हो जाती है, तो कहीं न कहीं से समाचार मिल जाता है, या हम सत्संग रोज सुनते हैं, तो सत्संग में भी हमें ये समाचार संदेश मिल जाता है कि आज विशाल दर्शन हॉल खुल गया है। कि महात्मा जी अगर विशाल दर्शन हॉल में पहले दिन सत्संग करते हैं, तो विशाल दर्शन हॉल खुलने के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को बधाई देते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं कि ये अवसर मिला। और ये सारी स्थिति तभी बन पाती है कि अगर हमें सतगुरु के दर्शनों का लाभ केवल इस स्तर तक ही नहीं कि हम श्री आनंदपुर में हैं, श्री प्रयाग धाम में हैं, दर्शन हो गए और वहाँ से चले आए अपने घर में, तो फिर दर्शन बंद नहीं करने, क्योंकि वो दर्शन हमें अपने अंदर स्टोर करने हैं। सतगुरु के वो वचन, सतगुरु जो वचन कर रहे होते हैं, अब श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं सिंहासन पर, कोई ऐसा अवसर है, शुभ संक्रांति का अवसर है या पर्व का अवसर है, 11:30 बजे दर्शन जब खुलते हैं, खास अवसरों पर श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के आगे मुखारविंद के पास माइक रखा जाता है, वो नज़ारा हम अपनी आंखों से देखते हैं। कैसे श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हॉल में आरती उतारी जाती है, महात्मा जन आरती उतारते हैं खास अवसरों पर। कैसे श्री गुरु महाराज जी को सुंदर सुंदर तिलक लगाया जाता है, 2 तिलक लगते हैं, एक गोल्ड का तिलक लगता है, केसर का तिलक लगता है, उनकी आरती उतारी जाती है। सुंदर सुंदर पीताम्बर पहने हुए, धारण किए हुए श्री गुरु महाराज जी सुंदर सुंदर रोशनी की चकाचौंध में किस प्रकार उनका नूरानी चेहरा चमचमा रहा होता है, मन को लुभा रहा होता है। वो अपने भीतर अगर हम स्टोर कर लेते हैं, अपने अंदर रोक लेते हैं, फिर हम चाहे कहीं भी अपने घर चले आए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक भी अगर दोबारा दर्शन करने का मौका नहीं मिलता है, 6 महीने में तो मिलेगा, 1 साल में तो मिलेगा, लेकिन वो यादें जो वहाँ से हम एकत्र करके लाते हैं, वो लगन जो वहाँ कुछ दिन रह करके हमने सतगुरु से लगाई, अपनी रुचि में, अपने स्वभाव में जो कुछ भी शामिल किया, जो एक सच्ची भावना हमारे भीतर जो जागृत होती रही, हम वो जुड़ाव जो उस वक़्त कर पाए उसको जोड़े रखे। और फिर 1 साल का वक्त तो बीतेगा ही नहीं, किस्मत में भी अगर नहीं होगा, दाना पानी में भी नहीं होगा, तो ये सुंदर विचार, ये उत्तम विचार, ये सतगुरु से मिलने मिलाने का भाव, सतगुरु के दर्शनों का चाव, ये फिर हमारी एक नई किस्मत की लिखने की, हमारे ऐसे सुंदर भावों से तहरीर लिखी जाएगी। हम देखते हैं गुरुमुख प्रेमी ऐसे ऐसे
भाव से भरे हुए 3-3 महीने में श्री दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। जो सतगुरु से सतगुरु को चाहता है वो सतगुरु को हर जगह देखता है, अपने घर में देखता है, दुकान पर देखता है, अपनी नौकरी पर देखता है। कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में भी अगर कोई काउंट कर रहा है, कोई हिसाब किताब जोड़ रहा है, तो हर अक्षर में सतगुरु का अक्ष समाया हुआ है। बस उसका भाव अपने भीतर से ऐसा हो तो हर जगह सतगुरु का नूरानी स्वरूप नजर आएगा। हम जो ये कहते हैं कि ये मिल जाए, ये आशीर्वाद मिल जाए, ये आशीर्वाद तो सतगुरु ने हमें दे दिया है। आरती पूजा करने का, सेवा करने का, सत्संग करने का, दर्शन करने का और 2 घंटे भजन अभ्यास करने का आशीर्वाद यही है। श्री गुरु महाराज जी कर कमल उठाकर आशीर्वाद देते हैं तो वो कोरा आशीर्वाद नहीं प्राप्त करना है, आशीर्वाद इन वचनों के साथ ही फलीभूत होगा। फिर हमें जो भी स्थिति हमारे घर में है, हमारे घट में है, बाहर है, हर स्थिति में हमें सतगुरु के आसपास होने का पूर्ण सुख महसूस होगा। और यही वो सुख है जो सभी संसार के जंजालों से हमें ऊपर उठा करके, दुखों से न्यारा करके हर वक्त इस लोक में भी सुखी करने वाला है और परलोक भी हमारा सुहेला करने वाला है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।